बहुत बड़ा समाचार है, बिल्कुल ताज़ा हॉट ब्रेकिंग। कतर ने हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स का मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। जी हाँ, मृत्युदंड समाप्त। कितना कम किया है ये अभी पता चलना बाकी है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आगे बात करने के पहले आप हमारे अपना मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाके अपनी पसंद की वस्तुएं क्रय करें और याद रखें, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम इस समय अमेज़ॉन पर टॉप पर ट्रेंड कर रही है और जो वोक एजेंडा है लोगों का, जो धर्म के विरुद्ध है, उस सारे नैरेटिव को ध्वस्त करती है। अवश्य इसे आप खरीदें। अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और यूएस में garuda.us पर उपलब्ध है। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई वो स्टेप बाय स्टेप आरंभ कर देंगे कार्य और उसमें जो है कोर्ट ऑफ अपील उनका जो होता है, उन्होंने सबसे पहले जो ये कार्य ये कर दिया है कि जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था, जो लोअर कोर्ट ने इम्पोज किया था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। जो ऑफिशियल जो आया है वो ये है कि उसको कम्यूट कर दिया गया है। तो कम्यूट करने का अर्थ है कि उसको समाप्त नहीं किया गया है, उसको कम कर दिया गया है। कम करने का अर्थ है कि अब उसको जेल के टर्म में बदल दिया गया है। अब जेल के टर्म में बदल दिया गया है तो आप क्या सोचते हैं कि आगे और कुछ नहीं होगा? जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट आया है कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा, अर्थात जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अभी की बात यह है कि अब उन्हें मृत्युदंड नहीं झेलना है और इसमें जो पूरी की पूरी भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो नरेंद्र मोदी की जो कतर के जो अमीर हैं, अल्थानी फैमिली के जो उनके अमीर हैं, उनसे जो उनकी वार्ता हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास थे वो भी अधिक महत्वपूर्ण थे और जो दबाव की राजनीति थी वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से हम उसको रिपीट करना चाहेंगे कि क्या क्या दबाव की राजनीति भारत ने खेली कतर के साथ में। सबसे पहले तो भारत ने कतर के यहाँ जाने वाली दवाइयाँ इत्यादि जो हैं उनमें थोड़े से झमेले डालने आरंभ कर दिए। थोड़ी जी जो पेपर वर्क है वो लंबा होने लगा। जो दवाइयाँ 3 दिन में निकल रही थी वो 30 दिन में भी नहीं निकल पा रही थी। उसका परिणाम कतर में दवाओं की शॉर्टेज। फिर इजराइल के साथ में संबंध बढ़ा के कतर वाले जो भी थे वहाँ पर लगभग, वहाँ बताते हैं कि 4-5 लाख हमारे लेबर है, उनको सबको ये ऑप्शन भी दिया गया कि भाई तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो। सऊदी वाले भी चाह रहे हैं तुमको, स्किल लोग हो तुम, इजराइल वाले भी तुमको चाह रहे हैं। और अभी अभी जो है भारत ने इस दिशा में और भी कार्य आरंभ कर दिए। आपने देखा होगा इटली के साथ उन्होंने एक कंक्लूड कर दिया एक माइग्रेशन का पैक्ट, जिसमें जो भारतीय माइग्रेंट हैं वो इटली में स्वागत उनका किया जाएगा। दे आर वेलकम इन इटली। इसी तरह से इस प्रकार के पैक्ट जो हैं और भी बहुत सारे देशों के साथ चल रहे हैं। और यूएस, कनाडा और इस तरह के देश जहां भारतीयों को ज़्यादती झेलनी पड़ती है, वे सारे के सारे जो हैं उनको अब किनारे किया जाएगा। साथ में कतर के साथ में जो और अन्य कार्य थे, उन्होंने जो भारत ने जो गैस की सोर्सिंग होती थी, गैस की मतलब लगभग हमारी आवश्यकता की 60-70% गैस वहीं से आ रही थी। उनकी जो एक्सपोर्ट थी उसकी लगभग 50% गैस भारत में जा रही थी, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफाई करके रशिया से गैस के कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, वेनेजुएला से आरंभ कर दिए। तो फिर कतर को लगा कि भाई हमें अब नई मार्केट ढूंढने पड़ेगी। भारत जो है वही एक तरह से कैप्टिव मार्केट थी उनकी, तो उससे भी झटका लगा। फिर गैस के जो आगे जो भंडार मोज़ाम्बिक में उपलब्ध थे, वहाँ पर भारत ने समझौता कर लिया। वहाँ पर जो कंपनी थी उसमें इक्विटी ले ली, मेजॉरिटी इक्विटी ले ली 50% से अधिक।
तो ये हो गया कि भाई अब हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आज से 3-4 साल बाद जो आएंगी, वे सारी की सारी जो हैं वो अब दूसरे स्थानों से होंगी, तो इससे भी प्रेशर में आ गया। फिर फूड ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा जो सप्लायर है कतर को, वो भारत है। फूड ग्रेन्स भी रुक गए मतलब उनको कोई एक्सपोर्ट बंद नहीं हुई, बहुत सारी तो एक्सपोर्ट जो थी वो ऑफिशियली बंद कर दी गई थी, जैसे धान की एक्सपोर्ट। अब उसके लिए अलग अलग लोग जो आते हैं उनके साथ में अलग अलग कंक्लूड होता है। शुगर की एक्सपोर्ट बंद थी, वो कीनिया वाले आए तो उनके साथ में स्पेशल पैक्ट किया गया। इस तरह के जो और कार्य थे वो सारे कर दिए गए बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद, या फिर उनमें इतना डिले कर दिया गया कि भाई कतर वाले भी जो थे वो परेशानी में पड़ गए। फिर सऊदी अरब ने और यूएई ने, उन्होंने बीच में रोल प्ले किया, और उस रोल प्ले करने के बाद ही आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य संभव हो सका, जिसमें पाकिस्तान ने अपना रोल खेला था। पाकिस्तान ने झूठी सच्ची सूचनाएं दी थी कतर को। झूठी सच्ची सूचनाएं इसलिए दी थी कतर को क्योंकि उनको अपना जो उन्होंने अपहरण किया था कुलभूषण जाधव का, उस कुलभूषण जाधव के अपहरण को उनको सच्चा सिद्ध करना था। उसको सच्चा सिद्ध करने के लिए उन्होंने झूठी सच्ची यहाँ पर सूचनाएं दी, इन्फॉर्मेशन दी, कुछ जासूसी सूचनाएं इत्यादि इस प्रकार की झूठी वहाँ पर प्लांट की, जिससे कि ये जो हमारे नेवी ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे थे वो समस्या में आ गए, और उनको समस्या में ला के और फिर ऐसा फंसाया कि कतर के उस समय भारत से संबंध थोड़े से बिगड़ रहे थे। बिगड़ इसलिए भी रहे थे क्योंकि उसमें थोड़ी हमारी भी बेवकूफ़ी थी। हमने जो है वह कतर के सामने नूपुर शर्मा वाले केस में, आपको ध्यान होगा, नूपुर शर्मा वाले केस में हमने एक तरह से सरेंडर कर दिया, और उस सरेंडर से कतर को ये लगा कि भारत को दबाया जा सकता है। हालांकि उस सरेंडर के कारण हमारे इस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोवाल का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनमें विवाद भी हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला जो था वो MEA द्वारा हैंडल किया जाना था। जिस समय MEA के हेड यानी कि जयशंकर जी यूरोप में थे, यहाँ थे नहीं, और ऐसे समय पर उनका जो एक तरह से जो उनका कार्यक्षेत्र था उसमें अजीत डोवाल ने हस्तक्षेप करके, और थोड़ी सी मूर्खता जो थी एस वेंकैया नायडू की भी थी। तो वेंकैया नायडू वहाँ कतर में गए हुए थे और उनको जो है अपनी मीटिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी थी, नहीं तो इस प्रकार की यदि बात कर रहे थे तो वो कोई ढंग का आदमी होता तो कहता नहीं, इस तरह के ब्लैकमेलिंग के छत्र छाया में, इस ब्लैकमेलिंग की छाया में हम कोई भी बात नहीं करेंगे आपस में। लेकिन उनके इस मूर्खता के कारण भारत को उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, और कतर के भी हौसले जो थे वो बढ़ गए, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसमें अपना रोल खेला, और उसके कारण ये हमने देखा कि ये जो 8 हमारे नेवी पर्सनल थे या नेवल ऑफिसर्स थे, उनको मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। अब चलिए मृत्युदंड नहीं है, अब वो घट के जेल टर्म में आ गया है। अब इसके बाद अपील और है, और उस अपील के बाद में जहाँ जो एक आपके ये जो कतर का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, जो उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उसको, अभी उसमें जाना है, उसमें जाके उनको पूरी तरह से छुड़वाना है, और उसके बाद फिर एक फाइनल रूट है पार्डन का। जी हाँ, जो रूलर्स पार्डन है, वो रूलर्स पार्डन वाला रूट तो सदैव खुला हुआ है, और इसको थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ आज कि ये जो है पूरी तरह से छूटेंगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार की डिक्टेटरशिप में ये तो एडवांटेज है कि भाई जो रूलर चाहता है वही होता है। वो रूलर चाहे तो किसी भी तरह के घनघोर से घनघोर अपराध को क्षमा कर दे, और यहाँ तो जिस अपराध की बात हो रही है उस अपराध के कोई सरपैर भी नहीं है, और बग़ैर मतलब उसको इजराइल के साथ में जोड़ के इस तरह से किया जा रहा है। और ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि भारत इजराइल का समर्थन कर रहा था हमास के विरुद्ध, बल्कि ये कह रहा था कि भाई हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है। वो हमास के विरुद्ध था, वो फ़िलिस्तीन के विरुद्ध कभी नहीं था। भारत की जो पोजीशन है वो बड़ी न्यूआंस्ड है कि हम हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, हमास के विरुद्ध हैं, लेकिन हम फ़िलिस्तीनियों की जो
टू स्टेट ऑप्शन है उसको हम मना नहीं करते। हमास मना करता था उसको, इसीलिए हमास जो था वो आतंकवाद का सहारा ले रहा था। अब ये बात काफ़ी कुछ खुलासा हो गई है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि मैं पूरे आत्मविश्वास से ये आज कह सकता हूँ कि आप देखिए आगे कुछ महीनों की प्रतीक्षा और है, ये सब छूट के बड़े आराम से भारत में वापस आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।